Assalamu alaikum, my dear students. As you know, we are discussing the play written by John Maddison Morton, Box and Cox. It is video lecture number 2. You must know why we left the lecture number first. Yes, we left it when Mr. Box his room, somebody knocks the door of his room, and Mr. Box gets up and he's going to receive somebody who is knocking the door. Mr. Box जब वहाँ जाता है, वसूल करता है कि वो इस कुंडी को खोलता है या दरवाजे को अनलॉक करता है, तो क्या देखता है? वहाँ मिसिस बाउंसर अंदर आती है. गुड मॉर्निंग मिस्टर कॉक्स, आई होप यू स्लेप्ट कंफर्टेबली. तो उसने पहला ही सवाल स्टेटमेंट दे दिया, पहली ही बात जो उसने कही, पहला ही डायलॉग जो उसने बोला, अंदर आते ही उसने मिस्टर कॉक्स को बता दिया कि आपकी नींद बिल्कुल, आप अच्छी नींद सोए हो, जैसा कि मिसेस बाउंसर को लगा था. तो इसके जवाब में मिस्टर कॉक्स क्या कहता है? आई कांट से आई डिड मिसेस बाउंसर. I shall feel obliged to you if you could accommodate me with more protuberant bolster. Mrs. Box, the one I have seems to me to have about a handful and a half of feathers at each end and nothing whatever in the middle. तो इस डायलॉग से पता चलता है कि जो मिस्टर कॉक्स है वो अच्छी नींद नहीं सोया है, उसने आराम से रात नहीं गुजारी है. तो इसका वो एक रीज़न भी कहता है. वो मिसिस बाउंसर को ये बताता है कि अगर वो उसे कुछ उसके लिए कुछ कहना चाहती है तो उसे चाहिए कि वो इसे और एक वो पिलो दे दे, थोड़ा बल्जेड पिलो दे दे कि जो उसका पिलो था जो उसने इस्तेमाल किया था उसमें वो अंदर वाला स्टेप जो है जिसमें वो रोई फेदर्स वगैरह लगे हुए हैं वो तो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए उसने आराम की नींद वो नहीं सोया है. तो ऐसा मिस्टर कॉक्स मिसिस बाउंसर को बताता है कि वो अगर कुछ करना चाहती है, उसकी आराम से उसको कुछ गर्ज है, तो उसे ये मेहरबानी उस पर करनी चाहिए थी. अब मिसिस बाउंसर क्या कहती है? एनीथिंग टू अकोमोडेट यू मिस्टर कॉक्स प्लीज. मिस्टर कॉक्स को बता दिया कि कोई और चीज़ है जो मैं आपके लिए आपको कर सकती हूँ, आपको खुश करने के लिए. तो कॉक्स ने बता दिया, Thank you, then perhaps you will be good enough to hold this glass while I finish my toilet. इसने एक अजीब बात कह दी मिसेस बाउंसर से. मिसेस बाउंसर को इसने क्या बता दिया कि नहीं, बस एक तकिए का आप इंतज़ाम करें, बाकी सब कुछ ठीक है, अलबत्ता एक मेहरबानी आप करें, क्योंकि जो हमने पहले ही डायलॉग्स में हमने ये जानकारी इसे हासिल की कि जब वो जाने की कोशिश कर रहा था, तो जाने की तैयारी कर रहा था, उसके हाथ में एक आईना था, एक गिलास था, वॉचिंग गिलास था. तो वो वॉचिंग गिलास उसने मिसेस बाउंसर को कहा कि वो इस वॉचिंग ग्लास को अपने हाथ में लें, तब तक वो अपनी ड्रेसिंग मुकम्मल कर ले.
टॉयलेट का एक और मतलब भी होता है जो आपको सबों को पता है, क्योंकि ये अब हमारी कश्मीरी लैंग्वेज में ये कुछ एब्जॉर्ब हुआ टॉयलेट का वर्ड। लेकिन टॉयलेट का मतलब यहाँ पर है द एक्ट और प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग, यानी ड्रेस लगाने का, पोशाक पहनने का जो प्रोसेस होती है, ये वो काम होता है, इसको भी टॉयलेट कहते हैं। तो उसने कहा कि जब तक मैं ये ड्रेसिंग मुकम्मल कर लूँ तब तक आप आईने को मेरे सामने रखें ताकि मैं देख लूँ कि मुझे कैसे अपने ड्रेसिंग्स को फिट करना है। Mrs. Bouncer certainly holding the glass before Cox, who ties his tie. Why, I do declare you have had your hair cut. तो उसने आईना इसके सामने रख लिया। मिस्टर कॉक्स ने अपनी टाई फिक्स कर ली, अपनी टाई को उसने फिट कर दिया, इसको सेट कर दिया अपने गले के इर्द गिर्द। तब मिसिस बाउंसर ने इसे क्या कहा? उसने कहा कि मैं ये बता सकती हूँ कि आपने अपने बाल कट किए हैं, आपने अपने बालों की वो कटाई वगैरह की है, आपने अपने बालों को कुछ छोटा कर दिया है। लेकिन इस सवाल के बाद, इस बात के बाद जो है कॉक्स क्या कहता है? कट, इट लुक्स ए सरप्राइजिंग थिंग। ये बिल्कुल उसे जैसे हैरानी हुई ये बात, ये कट का वर्ड जब इस्तेमाल कर दिया मिसिस बाउंसर ने। कॉक्स ने क्या कहा? इट स्ट्राइक्स मी आई हैव हैड इट मूव्ड। अरे आपने कट की बात कही, इससे मुझे दुख लगा। एक्चुअली मैंने इसको अपने बालों को मूव कर दिया है, बिल्कुल उनको तराश दिया है जैसे मशीन से घास को तराशते हैं। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू टू मेंशन इट, but I'm sufficiently conscious of the absurdity of my personal appearance only. ये आपकी मेहरबानी है कि आपने मेरे बालों का जिक्र किया, लेकिन मैं खुद ही बड़ा शर्मसार हूँ कि मेरी जो शक्ल लगती है, जो मेरी छवि है, जो मेरी सूरत है, इससे लोगों को ये मज़े का खेज दिखाई देती है। लोग इस पर हंसी मजाक भी उठाएंगे। Puts his coat on. इस दौरान उसे बात भी करता था, अपने कोट को भी पहना। Now for my hat, puts on his hat which comes over his eyes. उसने हैट भी पहन ली जिस हेट पर उसकी नजर पड़ी। That's the effect of having one's hair cut. This hat fitted me quite tight before. मिसिस बाउंसर को बता दिया, देखो मिसिस बाउंसर, ये तो असर है बाल काटने का, बाल को मूव करने का। ये हैट पहले मुझे फिट होती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ, आज फिट नहीं हुई। Luckily I have got 2 or 3 more. मगर खुशकिस्मती की बात है कि मेरे पास 2 या 3 हेड्स मैंने और भी खरीद रखे हैं। Goes in at door and on left and returns with 3 hats of different shapes and puts them on one after the other, all of which are for too big for him. फिर उसने 2 या 3 हेड्स लाए, इनको बारी बारी करके इन टर्न में उनको पहनना शुरू कर दिया, देखना शुरू कर दिया, ट्राई उसने की, लेकिन कोई भी उसे फिट नहीं होती थी। बहरहाल एक को उसने उठा लिया। This is pleasant, never mind, the one appears to me to wobble about rather less than others. तो उसने मिसिस बाउंसर को कहा, चलो आज तो कोई हैट मुझे फिट नहीं होती है, मगर एक को उठा दिया। कहा कि ये जो वॉबल अबाउट मीन्स वो इधर उधर कुछ हिलती नहीं है, साइड बाय साइड वो जाती नहीं है। बाकी तो जाती हैं, लेकिन ये कम उसके सर पे हिलने लगेगी। इस वजह से उसी ने उसको पसंद किया। पुट्स ऑन हैट को सर पे रखा। नाउ आई एम ऑफ, अब मैं जा रहा हूँ। By the by, Mrs. Bowser, I wish to call your attention to a fact that has been evident to me for some time past, and that is
that my coals go remarkably fast. मिसेस बॉक्स को की तवज्जो एक बात की तरफ दिलाता है। पहले कहता है कि अच्छा मैं जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले आपको एक बात बता देता हूं। वो बात क्या है कि मैंने नोट्स कर दिया कि जो मैंने कोल्स रखे हैं ईंट के लिए या किसी चूल्हा जलाने के लिए, जो भी है, ये मैं देखता हूँ कि ये जल्दी से ख़त्म होती जा रही हैं। जैसा मैं इस्तेमाल करता हूँ, जिस पेस से मैं इस्तेमाल करता हूँ, इस पेस से मुझे लगता है कि ज़्यादा ये कंज्यूम होती हैं। मिसेस बाउंसर, लॉर्ड मिस्टर बॉक्स, लॉर्ड मीन्स मायूसी का इस्तेमाल, ताज्जुब का इस्तेमाल उसने किया। उसने कहा, मिस्टर कॉक्स ये क्या हुआ, ऐसा भी हो सकता है? कॉक्स, it's not the case only with the coals, Mrs. Bouncer, but I have lately observed a gradual and steady increase of evaporation among my candles, wood, sugar and matches. कोल की ही तो बात नहीं है। मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने देखा कि मुझे लगातार ऐसा लग रहा है कि मेरे कैंडल्स, जो मैंने शमा वगैरह वहाँ रखे हैं, ये भी ख़त्म होते जा रहे हैं। लकड़ी भी ख़त्म होती जा रही है जल्दी जल्दी। शुगर का भी यही हाल है और मैच का भी यही हाल है, मैच स्टिक्स का भी यही हाल है। तो ऐसा ये चीज़ें नोट्स में लाई मिस्टर कॉक्स ने मिसेस बाउंसर की, जो उसकी हाउसकीपर थी। मिसेस बाउंसर, लाउड मिस्टर कॉक्स, यू श्योरली डोंट सस्पेक्ट मी। उसने फिर मायूसी का इजहार किया और उसे कहा कि मुझे यकीन है कि आप मुझ पर शक तो नहीं करोगे। मैं तो चोर नहीं हूं, मैं ऐसा कर नहीं सकती हूं, मैं आपकी खैर खा हूं, ऐसा कुछ उसने बताया होगा। कॉक्स, आई डोंट से आई टू मिसेस बाउंसर, only I wish you distinctly to understand that I don't believe it's the cat. उसने कहा कि ये तो ठीक है मिसेस बाउंसर, जो आपने कह दिया ये ठीक है, मैं आप पर शक नहीं करता हूं, मगर ये बात भी सही है कि कोई जानवर तो नहीं आ सकता है, कैट नहीं आ सकती, चूहा नहीं आ सकता है, कोई चीज़ नहीं आ सकती है जानवर जो इस चीज़ को ख़त्म कर सकता है। ऐसा भी तो है। इस बात की तरफ तो हमें सोचना चाहिए, या आपको सोचना चाहिए। मिसेस बाउंसर, इज देयर एनीथिंग एल्स यू हैव गॉट टू ग्रैम्बल अबाउट सर? क्या और कोई चीज़ है जिसके बारे में आपको शिकायत है? ग्रम्बल अबाउट मीन्स शिकायत करना, बट टू कंप्लेन विदाउट रीजन। ये आगे के डायलॉग में हमें पता चलेगा कैसे। कॉक्स, ग्रम्बल, मिसेस बाउंसर, डू यू पॉजेस सच अ थिंग एज ए डिक्शनरी? ये जो ग्रम्बल का वर्ड आपने इस्तेमाल किया है, ये क्या आपने डिक्शनरी में देखकर इसे इस्तेमाल किया? आपको पता है क्या इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है? मिसेस बाउंसर, नो सर, नहीं ऐसा नहीं है, डिक्शनरी तो मेरे पास नहीं है। देन आई विल lend you one, and if you turn to the letter G you will find grumble verb neuter to complain without a cause. तब मैं डिक्शनरी आपको दे रहा हूं, तब आप जी पर सर्च कीजिए, आपको वर्ड्स मिलेंगे, वहां ग्रम्बल वर्ड भी मिलेगा, ये वर्ब भी है, न्यूटर है। तो इसका मतलब है कंप्लेन विदाउट ए कॉज। आप शिकायत करेंगे लेकिन उसमें कोई रीजन नहीं होगा। नाउ दैट्स नॉट माय केस, और मेरा केस तो ये नहीं है। मेरी तो सीधी सादी कंप्लेन है, कंप्लेन ऑन ग्राउंड्स, कंप्लेन ऑन रीजन। एंड नाउ दैट वी आर अपॉन द सब्जेक्ट, हम मौजू पर बात करेंगे। आई विश टू नो हाउ इट इज दैट आई फ्रिक्वेंटली फाइंड माई अपार्टमेंट फुल ऑफ स्मोक। इसकी रीजन ये है, विटनेस ये है, कैसे मैं इस अपने कमरे को, अपने इस रहने की जगह को मैं धुएं से भरा हुआ देखता हूं, वहां धुआं होता है। मिसेस बॉक्स, व्हाई आई सपोज द चिमनी? मिसेस बॉक्स ने कहा चिमनी का होगा, चूल्हे का होगा। कॉक्स, द चिमनी डजंट स्मोक टोबैको। कॉक्स ने कहा
तो वहां तो लकड़ी का धुआं होगा, कोयले का धुआं होगा, लेकिन टोबैको तो चिमनी में इस्तेमाल नहीं होता है ना। आई एम स्मोकिंग ऑफ टोबैको, स्पीकिंग ऑफ टोबैको स्मोक, मैं तो टोबैको स्मोक की बात करता हूँ। मिसिस बाउंसर, आई होप मिस्टर बाउंस Mrs. Bouncer, I hope, Mrs. Bouncer, you are not guilty of cheatouts or cubas. तो उसने कहा, अरे मिसिस बाउंसर, मैं आपको ये बताता हूँ कि आप, मुझे पता है कि आप खुद सिगरेट या बीडीज नहीं पीती, आप इनका मजा नहीं लेती है। मिसिस बाउंसर, नो नॉट आई इंडीड मिस्टर कॉक्स। उसने कहा, मिस्टर कॉक्स तो ऐसा है, बिल्कुल, ये तो बेशक सही बात है, मैं इनका इस्तेमाल करती ही नहीं हूँ, ना सिगरेट लेती हूँ, ना बीड़ी लेती हूँ। कॉक्स, नॉट पार्शियल टू ए पाइप, और ना ही पाइप के जरिए तंबाकू आप लेती हो। ये किसने कहा? कॉक्स ने। तो बाउंसर ने इसका जवाब दे दिया, नो सर, ऐसा भी नहीं है। कॉक्स, देन हाउस दैट? तब ये मैं कह रहा हूं कि ये धुआं वहां होता है तो फिर कहां से आता है? कोई थर्ड पार्टी तो है, थर्ड पर्सन तो है जहां से ये आता है। मिसिस बाउंसर, व्हाई आई सपोज यस दैट मस्ट बी इट। उसने कहा, हाँ ऐसा कुछ है, इसमें पॉसिबिलिटी है, एक तरफ से आता होगा। और भी कुछ बता दिया। Cox said, present I am entirely of your opinion because I haven't the most distant particle of an idea what you mean. बिल्कुल मैं आपकी इस राय से सहमत हूं, बिकॉज मेरे पास तो कोई आइडिया नहीं है कि आपका मतलब क्या है, किसके बारे में आप कह रही हो, क्या कह रही हो, आप कहां से आता होगा। मिसिस बाउंसर, why the gentleman who has got the attics is hardly ever without a pipe in his mouth, and there he sits with his feet upon the mantelpiece. उसने कहा, जो एटिक में, बालाई खाने में या तहखाने में जो बंदा रहता है, मैंने भी वो पाइप को इस्तेमाल करते मैंने उसको नहीं पाया, और वहां वो बैठा हुआ है, वो आत्मस्थान पर उसने अपने पाँव रखे हैं, पाँव पिसार के बैठा है। Cox, the mental peace, आतिशदान, that strikes me as being the considerable stretch. ये तो अजीब बात है, तो फिर ये ऐसे पाँव पिसारना, ये तो बहुत बड़ी बात है। ऐदा ऑफ योर इमेजिनेशन, क्या ये आपके ख्याल में है कि हाँ ये सचमुच में है? मिसिस बाउंसर और जेंटलमैन स्लैक्स, ये तो कमाल होगा, या तो मिसिस बाउंसर की टांगों का या इस जेंटलमैन की टांगों का। आई प्रिज्यूम यू मीन द फाइंडर और द हॉब। अब मैं कहता हूं कि या आप फाइंडर या लो फ्रेम जो बनाया हुआ तो होता है वहां मेंटल पीस से या आतिशदान से, या वहां कोई मेटल बार लगा होता है उस पर उसने पावर लगे हैं। अदरवाइज तो जो मेंटल पीस एक्चुअली होता है तो ये 5-6 फुट खड़ा एक स्ट्रक्चर बना होता है, तो इंसान इस जमीन पर लेटकर इस पर पाँव कहाँ रख सकता है, ऐसा सोचना था मिस्टर कॉक्स का। मिसिस बाउंसर, sometimes one, sometimes other, well, there he sits for hours and puffs away into the fireplace. कभी वो, कभी दूसरा, वो पफ्स लेते हैं सिगरेट्स का और फेंक देते हैं किसकी तरफ? आतिशदान की तरफ। तो इस वजह से वहाँ ये धुआं वगैरह पैदा हो सकता है। तो ये आज का हम लेक्चर इसी जगह पे ख़त्म कर देते हैं। इंशाल्लाह अब लेक्चर नंबर 3 में आगे क्या होता है इस पे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।